गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका स्वागत है मेरे चैनल मिशन अंकुर में। तो बच्चों, आज हम इंग्लिश का लेसन 3 पढ़ेंगे, पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अ विजिट टू अ हेड स्टार्ट सेंटर। अच्छा, हेड स्टार्ट क्या होता है? ऐसा जगह जहाँ हमको कुछ फायदा मिलता है, कुछ लाभ मिलता है ना। तो अ विजिट टू अ हेड स्टार्ट सेंटर मतलब वहाँ पे हेड स्टार्ट सेंटर पे कुछ लोग गए हुए हैं। तो यही कहानी में है। हेड स्टार्ट सेंटर था एक, ठीक है। सभी बच्चों को अपने टीचर हेड स्टार्ट सेंटर ले गए। वहाँ पे उन्होंने कंप्यूटर के बहुत सारे गेम्स खेले, है ना, बहुत सारी नई नई भाषाओं को सीखा। तो बस यही पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, मेरे साथ आप पढ़ने की कोशिश करोगे ना सभी बच्चे? तो चलो अब हम करते हैं, करें क्या? चलो करें। It was Wednesday. All the children of class 5 had assembled at the school. है ना। उस दिन क्या था? बुधवार था। और कक्षा 5 के सभी बच्चे कहाँ पर इकट्ठे हुए थे? स्कूल में इकट्ठे हुए थे, है ना। अब बच्चों, असेंबल्ड मतलब क्या होता है? असेंबल्ड मतलब होता है इकट्ठा होना। क्या होता है? इकट्ठा होना, है ना। द टीचर टोल्ड देम दैट दे वर गोइंग ऑन देयर थर्ड विजिट टू द हेड स्टार्ट सेंटर। तो टीचर उनसे कहती है कि ये तीसरी बार है जब हम कहाँ जा रहे हैं? हेड स्टार्ट सेंटर जा रहे हैं। समझ में आया? द बॉयज एंड गर्ल्स वर वेरी मच क्यूरियस। क्या है ये? क्यूरियस मतलब उत्साह, है ना। उत्साह होता है, आपको क्यूरियस होता है जब आप मामा के घर जा रहे हो, है ना। तो आप क्यूरियस होते हो, उत्सुक होते हो। हाँ, तो क्यूरियस मतलब होता है उत्सुक। तो बच्चे क्या थे? बहुत ज्यादा उत्सुक थे। दीपक, द फोर्थ बॉय इन द सेकेंड रो, वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन। है ना। जो चौथी कक्षा का दूसरी लाइन में एक लड़का खड़ा था जो कुछ सवाल पूछना चाहता था, है ना। But the class teacher said, let us now move to the Head Start Center. I shall explain everything there. You all must walk in a queue. क्यू मतलब होता है लाइन, पंक्ति, है ना। अब बच्चों, वो कुछ पूछना चाहता था, लेकिन इससे पहले जो उनकी क्लास टीचर थे वो कहते हैं, चलो बच्चे, हम हेड स्टार्ट सेंटर चलते हैं, वहाँ मैं तुमको सब समझा दूंगा, है ना। और सभी को क्या, एक लाइन बनाते हुए चलना है। ठीक है बच्चों। अब देखो, दे ऑल रीच्ड द जन शिक्षा केंद्र। वो सब बच्चे कहाँ पहुँचे? जन शिक्षा केंद्र पहुँचे। दे वर ग्रीटेड बाय द हेडमास्टर, है ना। उनको क्या नमस्ते करते हो आप? हाँ, तो नमस्ते करना, गुड मॉर्निंग करना, इसको क्या करना कहते हैं? ग्रीट करना। तो वहाँ पे ग्रीट किया गया, है ना। द कंप्यूटर टीचर शोक हैंड्स विथ द क्लास टीचर। हेड स्टार्ट सेंटर पे एक कंप्यूटर टीचर थे, तो जो बच्चों के साथ उनके क्लास टीचर गए हुए थे ना, हाँ, उनसे, उन कंप्यूटर वाले टीचर थे, उनने हाथ मिलाया। He led all the students in the center. और उन्होंने क्या
किया, उस बच्चों को कहाँ ले गए, सेंटर पे ले गए। दे वर सीटेड इन द कंप्यूटर रूम, इट वॉज अ क्लीन प्लेस। अब क्या हुआ, उनको कंप्यूटर रूम में जाके बैठाया गया है ना, वो बहुत ही साफ सुथरा कमरा था। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, द कंप्यूटर टीचर began. As you all know, this upright box is। हाँ, तो कंप्यूटर टीचर कहते हैं गुड मॉर्निंग बच्चों, है ना। अब आप वहाँ पे ऐसे ही देखो, जो कंप्यूटर इस तरीके से कंप्यूटर रूम में कुछ ऐसे कंप्यूटर रखे हुए थे, है ना। तो अब वहाँ पर एक ऐसा सीधा डब्बा रखा हुआ था इस तरीके का, है ना। तो वो कहते हैं आप जानते हो कि ये इस डिब्बे को क्या कहते हैं, है ना। तो CPU ऑल द चिल्ड्रन शाउटेड, सभी बच्चे चिल्ला के क्या बोलते हैं, इसको हम CPU बोलते हैं, है ना। दे न्यू वॉट द अपराइट बॉक्स वॉज, है ना। तो फिर सब बच्चे जानते थे कि ये डब्बा को क्या कहते हैं। द कंप्यूटर टीचर स्माइल्ड एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स एन इंस्ट्रूमेंट, है ना। अब वो क्या करते हैं, द चिल्ड्रन अगेन शाउटेड मॉनिटर, फिर वो इस वाले डिब्बे पे उंगली रखते हैं, तो बच्चे चिल्ला के बोलते हैं मॉनिटर, क्या बोलते हैं, मॉनिटर, है ना। दस वन आफ्टर द अदर दे गेव द नेम, फिर एक के बाद एक वो नाम बताते हैं, जैसे ये कीबोर्ड होता है, ये है ना हमारा माउस होता है, तो ये ऐसे करके उन्होंने बताया, है ना। लाउड स्पीकर, UPS, सर मे बी प्ले सम लैंग्वेज गेम्स टुडे, आस्क्ड रिचा। रिचा उनसे पूछती है, क्या सर हम भाषाओं के कुछ गेम खेल सकते हैं क्या। ऑफ कोर्स सेड द टीचर, टीचर क्या कहते हैं, हाँ जरूर। द कंप्यूटर टीचर एंड द क्लास टीचर डिवाइडेड द चिल्ड्रन इनटू 3 ग्रुप्स। अब जो कंप्यूटर टीचर वहाँ पे थे और उनके जो क्लास टीचर थे, वो क्या करते हैं, बच्चों को 3 ग्रुप में बांट देते हैं। ईच ग्रुप वॉज गिवन अ कंप्यूटर सेट एंड अ कॉम्पैक्ट डिस्क CD फॉर देयर चॉइस। अब वो क्या करते हैं, अब 3 ग्रुप में बांट देते हैं और हर एक ग्रुप को क्या दे देते हैं, एक एक कंप्यूटर सेट दे देते हैं। जैसे 3 ग्रुप थे तो 3 कंप्यूटर सेट दे दिए और कुछ CD दे दी, कॉम्पैक्ट डिस्क दे दी जो उनको पसंद थी। द फर्स्ट ग्रुप प्लेड फास्ट फिंगर फर्स्ट, उन्होंने कौन सा गेम खेला, फास्ट फिंगर फर्स्ट। मतलब जैसे कंप्यूटर बोलेगा P तो अपन को P दबाना है जल्दी से, कंप्यूटर बोलेगा R दबाना है, ये होता है फास्ट फिंगर फर्स्ट। रिचा फाउंड ऑल द अल्फाबेट इन 59 सेकेंड्स, और रिचा क्या करती है, जितनी भी ABCD कंप्यूटर ने बोली वो उसको 59 सेकेंड में ढूंढ लेती है ना। नीलम प्लेड हिट द बिगनर, शी फाउंड ऑल द वर्ड्स बिगिनिंग विथ M in 15 मिनट। अब ये हिट द बिगिनर गेम था ना, इसमें अपन को जैसे कुछ बोला एप्पल, आंट, इसमें बॉय है ना, और कैट, डॉग, अनीता। अब बताओ इसमें ए साउंड वाले, ए बिगिनिंग साउंड वाले सबसे पहले ए किस में आ रहा है, ऐसे करके ये गेम था। तो उसने सबसे जितने भी शब्द थे M से शुरू होने वाले उनको पता कर लिया, कितने सेकंड्स में, 15 सेकंड में। असलाम प्लेड हिट द हाइडिंग लेटर
दे ऑल enjoyed it। और असलम ने कौन सा गेम खेला? हिट द हाइडर लेटर। सभी को बहुत मजा आया, है ना। द कंप्यूटर टीचर ओपनड अ गेम नेम राइट एंड एवेल्यूट योरसेल्फ। एवेल्यूट मतलब होता है अपने आप को जांचना, है ना, मूल्यांकन करना, अपने आप को जांचना, है ना। चलो, फॉर द सेकेंड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हु टाइप्ड सम इंग्लिश वर्ड्स एंड चेक्ड देम। अब जो सेकंड ग्रुप था उनके बच्चों ने कुछ इंग्लिश शब्द टाइप करे, मतलब उसमें कंप्यूटर पे लिखे और उसको चेक किए कि वो सही है कि नहीं। द थर्ड ग्रुप प्लेड वोकेबुलरी गेम्स। वोकेबुलरी मतलब होता है किसी भी भाषा के कोई शब्द क्या कहलाते हैं? वोकेबुलरी, है ना। उन्होंने कौन सा गेम खेला? वोकेबुलरी गेम्स खेला। दे ऑल प्लेड द गेम्स वन बाय वन। एक एक करके उन्होंने सारे गेम्स खेले, है ना, सभी ने गेम्स खेले। बोथ द टीचर्स गाइडेड देम थ्रू द लेसन। और दोनों टीचर थे उनको बताते हुए जा रहे थे कि ऐसे खेलना है, ऐसे करना है ना। इन द एंड, आखिरी में, द क्लास टीचर आस्क सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे। अब आखिरी में जो उनके क्लास टीचर थे जो उनको लेकर के आए थे वो उनसे पूछते हैं, बच्चों आज आपने क्या सीखा? सर, इट्स वंडरफुल, आई हैव लर्नड एट लीस्ट 55 वर्ड्स टुडे। तो वो क्या कहते हैं? सर बहुत अच्छा है, आज हमने कितने शब्द सीखे? 25 शब्द सीखे। आई वुड हैव लर्न देम इन 1 मंथ। और सभी को हम कब तक? ये 1 महीने में याद कर लेंगे। सेड असलम, असलम ने कहा कि सर हम 1 महीने में सभी को याद कर लेंगे। द अदर स्टूडेंट्स अग्रीड विथ हिम। और सभी बच्चे भी बोले हाँ सर, ऐसे करके बोलने लगे। We shall learn mathematics the next Wednesday through these multimedia lessons, the class teacher said। और जो उनके जो क्लास टीचर थे वो कहते हैं अगले वेनसडे मतलब अगले बुधवार को हम कौन सा? गणित पढ़ेंगे, है ना, कंप्यूटर से हम गणित पढ़ेंगे। उन्होंने बोला कि हम गणित पढ़ेंगे किससे? मल्टीमीडिया लेसन से, है ना। व्हाट इज अ मल्टीमीडिया लेसन? आस्क्ड नीलम। अब नीलम पूछता है कि ये मल्टीमीडिया लेसन क्या होता है? द टीचर एक्सप्लेन्ड दिस काइंड ऑफ लेसन यूजेस ऑडियो विजुअल इफेक्ट्स along with a chance for children to work on them and find the correct answer। तो वो बताते हैं ऐसे इफेक्ट्स जिसमें आवाज भी हो और चित्र भी हो, ऐसे पाठ जिसमें आवाज भी हो और चित्र भी हो, और बच्चों को मौका मिल सके उस पे काम करने का और अपनी गलतियां भी सुधारने का, अपना उत्तर भी सुधारने का। ऐसे लेसन क्या होते हैं? मल्टीमीडिया लेसन। वन कैन प्रैक्टिस एज पर वंस चॉइस एंड स्पीड। मतलब हर कोई इस पे क्या कर सकता है? अपनी पसंद की चीजें सीख सकता है, और कोई धीमे सीखता है, कोई जल्दी सीखता है, तो जैसा भी बच्चा होगा उस हिसाब से सीख सकता है। नाउ यू नो हाउ डू द कंप्यूटर्स हेल्प अस इन लर्निंग एंड टीचिंग। तो अब वो कहते हैं, है ना, अब आप समझ गए हो कि कंप्यूटर कैसे मदद करता है आपके सीखने में और पढ़ाने में। सर, विल मैथमेटिक्स बी एज इजी टू लर्न
एज इंग्लिश। तो वो कहते हैं, आज उन्होंने इंग्लिश पढ़ी थी, तो वो कहते हैं कि सर इतनी इजी हो जाएगी, जितनी आसानी से हमने इंग्लिश पढ़ी उतने ही आसानी से हम गणित को पढ़ सकते हैं क्या? आस्क्ड रिचा। ये सब किसने पूछा? रिचा ने पूछा। यस, द लेसन्स में बी इक्वली इंटरेस्टिंग, द टीचर सेड। हाँ, तो उनके टीचर ने कहा हाँ, है ना, उतने ही मजे, जितने इंग्लिश के मजेदार थे ना पाठ, उतने ही मजेदार गणित के होंगे, ऐसा उनके टीचर ने उनसे कहा। The children thanked the computer teacher and left for their school along with the class teacher। और क्या हुआ? सभी बच्चों ने वो कंप्यूटर टीचर को थैंक यू बोला और सभी बच्चे अपने स्कूल को चले गए। किसके साथ? क्लास टीचर के साथ, है ना। The children discussed their experiences all the way टू स्कूल। और पूरे रास्ते भर बच्चे अपने अनुभव एक दूसरे के साथ बताते रहे कि मुझे इसमें मजा आया, मुझे ऐसे मजा आया, है ना। द जॉय एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ विजिटिंग द सेंटर कैन बी सीन ऑन देयर फेस। जितनी खुशी उनको हुई, जितनी संतुष्टि उनको हुई, वो बच्चों के चेहरे पर दिख रही थी कि बच्चे कितना खुश है। हाँ बच्चों, तो बच्चों ये हमारा पाठ पूरा हो गया है। मैं इसके मीनिंग्स की एक वीडियो बनाऊंगी, वो मीनिंग आपको ज़रूर याद करना है ना सभी बच्चों को, तभी आपको ये पाठ जब आप खुद से पढ़ोगे तो अच्छी से समझ में आएगा, है ना। और इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।